अगर जॉय का इंटेंशन गलत होता तो जॉय इरा जैसी लड़की के साथ अकेले में मौके का फ़ायदा उठाने की एक कोशिश ज़रूर करता और अपनी तरफ से बैग में स्नैक्स देने की जगह इरा से फ्लैट पर कुछ और देर रुकने की बात करता। इरा जॉय से अपने ओवर रिएक्शन के लिए माफ़ी मांगते हुए जॉय के साथ उसके फ्लैट पर ही ड्रिंक्स लेकर जॉय को थैंक्स कहती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक ऑडिशन के लिए जाते वक्त जॉय की मुलाकात एक बार फिर इरा से हो जाती है। हेलो से शुरू हुई बातें उस दिन के थैंक्स और सॉरी से होते हुए इट्स ओके और इट हैपन्स तक आ जाती हैं। बातें बढ़ती हैं तो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं। इरा जॉय को अच्छा लड़का मानती है। इरा के लुक्स और बिहेवियर भी एवरेज प्लस हैं। बातों ही बातों में कुछ और बातें आगे बढ़ती हैं तो दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेते हैं। इस मुलाकात में अच्छी जान पहचान हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट में फ्रैंकली हेलो हाय करने लगते हैं। एक ही फील्ड में काम तलाशने के कारण आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों का कई बार मिलना जुलना होता रहता है। बात गोलगप्पे और कॉफ़ी तक आ जाती है तो एक दिन रोड साइड मिसल पाव वाले कैजुअल लंच टाइम पर जॉय इरा को अपने दोस्त जय और जय की बहन जिया से भी मिलवा देता है। इरा जय को बताती है कि इरा रोज़ाना वसई से अंधेरी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती है। वहीं ये तीनों भी इरा को अपने बारे में एक के बाद एक बातें बताते जाते हैं कि कौन कितना मजाक किया है और कौन टीवी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ता झगड़ता है। अब जल्दी ही टेक्स्ट मैसेजेस से, व्हाट्सएप और फिर एफबी से वीडियो कॉलिंग की वजह से जॉय और इरा के बीच रिलेशन तेज़ी से स्ट्रांग होता जाता है। एक दिन जॉय इरा को बता देता है कि मैं उस ग्लैमरस मॉडल शी को बहुत पसंद करता हूँ और मौका मिले तो मैं उससे एटलीस्ट एक बार मिलना चाहता हूँ। इरा जॉय से कहती है कि इरा तो शी को बहुत अच्छी तरह से जानती है और कभी मौका मिला तो जॉय को शी से ज़रूर मिलवाएगी। इरा के इस प्रॉमिस के बाद जॉय खुश होकर इरा को ऑफ़र देता है कि अगर इरा चाहे तो ट्रैवल टाइम बचाने के लिए जॉय के फ्लैट पर आकर रह सकती है। वहाँ जॉय और जय एक ही रूम में सोते हैं। जिया दूसरे रूम में अकेले सोती है, इसीलिए उसे अच्छा फील नहीं होता। अगर रूम में इरा उसका साथ दे तो दोनों को एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। इरा कुछ ना नुकुर के बाद हाँ कर देती है। इस तरह जॉय के फ्लैट में इरा की एंट्री हो जाती है। इरा के आने से फ्लैट में चहल पहल बढ़ जाती है। चारों एक दूसरे से अपनी लाइफ के गोल्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। वक्त गुजरता जाता है और इरा शायद अपना प्रॉमिस भूल जाती है। जॉय जब भी इरा से कहता है कि जॉय को शी से मिलना है तो इरा कोई ना कोई बहाना बना देती है। जय जॉय के भोलेपन से अच्छी तरह वाकिफ़ है और वक्त गुजरने के साथ ही जय को इरा की चालाकी समझ आने लगती है। एक दिन जब जय जॉय को इरा से सावधान रहने के लिए समझा रहा था तो इरा को इस बात की भनक लग जाती है। इरा के लिए अब जय रास्ते के कांटे की तरह हो गया है। जब तक जय जॉय से दूर नहीं होगा तब तक इरा के लिए मुश्किलों की आशंकाएं बनी रहेंगी। इरा जय को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग में लग जाती है। इरा मौका पाकर जॉय के सामने जय पर छेड़खानी का आरोप लगा देती है। जॉय को पहले तो भरोसा ही नहीं होता कि जय ऐसा भी कर सकता है। इरा आर्ग्यूमेंट में जॉय के सामने जय का पलड़ा भारी होते देख टेंशन में आ जाती है। माहौल को अपने लिए माकूल बनाने की कोशिश में इरा जॉय को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए जॉय के सामने आंसू बहाने लगती है। इस पर रिएक्ट करते हुए जॉय इरा की साइड लेकर जय पर ही भड़क उठता है, जिससे
जॉय और जय में ज़ोर का झगड़ा हो जाता है। जिया इनके बीच नहीं पड़ती क्योंकि जिया के लिए ये दोनों बराबर हैं। जॉय गुस्से में जय से फ्लैट छोड़ देने को कहता है तो जिया को झटका लगता है, क्योंकि जय और जॉय के बीच में छोटे बड़े झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन जॉय ने आज तक जय के लिए कभी ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं किया। जॉय को समझाने के लिए जिया जय की साइड लेती हुई जॉय को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ईरा के आंसू झगड़े की उस आग को भड़काने के लिए घी का काम करते हैं। जय जब फ्लैट से जाने लगता है तो जिया भी जय के साथ जाना चाहती है, लेकिन जय जिया को जॉय का ख्याल रखने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। जय को फ्लैट से बाहर का रास्ता दिखाने पर ईरा का आधा काम तो हो चुका है। जिया जय की बहन है, इसीलिए ईरा के लिए जिया को भी वहाँ से निकाला जाना ज़रूरी हो गया है। ईरा कुछ दिन तो शांत रहती है और दिन गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन ईरा जिया पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है। जिया सफाई देते देते हार जाती है, लेकिन ईरा के आंसुओं में बहकर जॉय एक बार फिर जिया पर भी भरोसा करने से इनकार कर देता है। जॉय जिया की बात का यकीन नहीं करता तो जिया को ये बहुत बुरा लगता है। जॉय ईरा के साथ कमरे में जाकर ईरा को चुप कराने लगता है। जिया खुद पर झूठा इल्ज़ाम लगा देख रो पड़ती है। इसी बीच जय अपना कुछ सामान लेने फ्लैट पर पहुंचता है तो जिया को रोता देख जय का खून खौल उठता है। जय को चेतावनी देता है कि एक दिन ये लड़की जॉय को चेतावनी देता है कि एक दिन ये लड़की तुझे बर्बाद कर देगी। उस दिन तुझे हम दोनों की कीमत पता चलेगी और देख लेना, तब तू खुद मेरे पास चल कर आएगा। जिया और जय अब उस फ्लैट से जा चुके हैं। अब जॉय और ईरा वहाँ एक साथ रहते हैं, तो जल्दी ही उनके बीच लिव इन वाला रिलेशनशिप बन जाता है। जॉय अब भी एक्टिंग क्लास में जय और जिया से रोज़ मिलता है, लेकिन जॉय उनसे बात नहीं करता। जिया जय से कहती है कि जय गुस्सा थूक दे। जय अपनी बेइज्जती के लिए जॉय को भले ही माफ़ कर सकता हो, लेकिन जॉय ने जिया को रुला दिया। ये बात जय कभी भूल नहीं सकता। जब से जय और जिया फ्लैट से गए हैं, तभी से जॉय के फ्लैट में अक्सर जश्न का माहौल रहता है। जॉय और ईरा वहाँ जमकर मौज मस्ती करते हैं